अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम सोलर मैक्स ओरियन जो कि डुअल 6 केवी के साथ आता है और ये वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है। इसमें मैक्स पावर भी आता है, नॉक्स भी आता है और इसकी निशानी ये है कि ये आपको पैरेलल वाली साइड मिलेगा, यानी कि ये इन्वर्टर जो है वो पैरेलल आता है। एक इन्वर्टर है जो कि पैरेलल नहीं आता। इसके साथ हम लोग लिथियम आयन बैटरी की कम्युनिकेशन करवाएंगे कि BMS जो है वो कैसे इसके साथ कम्युनिकेट होता है। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके घर ये एक सिस्टम लगा हुआ, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने इनका जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन भी किया और इनके साथ जो है इसका BMS भी किया। अच्छा, BMS को लगाने से पहले आपने जो है पहले समझ लेना है कि BMS होता है क्या है। BMS ये होता है कि बैटरी का जो सॉफ्टवेयर है वो इन्वर्टर को बताएगा कि मेरी ये कंडीशन है, इतने टेम्परेचर है मेरा, मुझे इतने एम्पेयर से चार्ज करो। तो जो इन्वर्टर है वो बैटरी को अपने लिहाज से उसको चार्ज करेगा। तो मोस्टली जो है वो 50 एम्पेयर से भी कर रहा होता है, 70 से भी कर रहा होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो चार्जिंग एम्पेयर कम होना शुरू हो जाते हैं। तो BMS बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो इन्वर्टर जो है वो ये समझेगा कि मेरे साथ लेड एसिड तेज़ाब वाली बैटरी लगी है और उसको जो है वो फोर्सफुली चार्ज करता रहेगा, जिससे आपकी बैटरी फट भी सकती है और बैटरी के लाइफ साइकिल भी कम हो जाएंगे और इसकी हेल्थ भी कम हो जाएगी और आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आपके जो बजट है, पैसे हैं, वो भी ज़ाया हो सकते हैं। तो BMS लगाने के लिए आपको जो इसके साथ जो केबल्स मिलेगी सामान के साथ, ये आपको एक इस तरह की केबल मिलेगी और एक ये केबल मिलेगी। इसमें जो है उन्होंने एक केबल है वो जो सॉलिड गुडवे इस तरह के इन्वर्टर के साथ बनाई, ये कैन कम्युनिकेशन के लिए होती है, और ये जो है ये भी कैन कम्युनिकेशन के लिए आपको केबल मिलेगी। तो इन दोनों केबल का जो है वो इस इन्वर्टर के साथ नहीं लगेगी। तो आपने या तो एक ही केबल को जो है इस केबल को आपने कस्टमाइज़ कर लेना है, यानी कि इसको काट के इसका कॉम्बिनेशन बना लेना है, और या फिर आप जो है जो इंटरनेट की केबल होती है आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मेरे इनके पास एक इंटरनेट की केबल पड़ी थी ये वाली, तो मैंने इनसे मंगवा के इसका जो BMS है वो प्रॉपर कम्युनिकेट करवाया। तो इसमें आपने क्या करना है, इन्वर्टर का जो इन्वर्टर वाली जो साइड होती है RS485, ये प्रोटोकॉल्स होती हैं BMS को कम्युनिकेट करवाने के। एक प्रोटोकॉल्स कैन के होते हैं और एक RS485 के होते हैं। RS485 जो है वो थोड़े से ओल्ड हैं और कैन की जो है वो थोड़े से लेटेस्ट हैं। तो कैन का जो है वो थोड़ा सा एल्गोरिदम तेज़ होता है डाटा ट्रांसमिशन वगैरह का, तो इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। कैन RS485 R45 RJ45 क्या होता है, कम्युनिकेशन दुनिया में किसी भी बैटरी के साथ कम्युनिकेशन कैसे करवा सकती हैं, तो वो फर्दर अगर टाइम हुआ तो वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसमें क्या करना है, आपने इन्वर्टर को बंद कर लेना है, बैटरी को भी आपने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपने सारा कुछ ऑफ करने के बाद आपने डिप स्विच नंबर जो 2 है, ये दूसरे नंबर वाला, इसको आपने ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद फिर आपने केबल जो है वो खुद बनानी है। केबल कैसे बनानी है, आपने जो बैटरी जो इन्वर्टर वाली साइड होगी वो 3 और 5 होगी, RS485B जो है वो 3 होगी और जो 5 होगी वो A होगी। तो आपने उनमें से उसका कलर होगा लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू, वो आपने इसके साथ लगा लेनी है। वो आपने यहाँ से भी काट सकते हैं, अगर आपके साथ अच्छा काम करना तो यहाँ से काट सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आप यहाँ से दरमियान से भी काट के आप इसका लगा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा तरीका तो यही है कि आप इसके साथ RJ45 कनेक्टर लगाएं ताकि काम जो है वो आपका अच्छा लगे। तो यहाँ से मैंने इसको ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ से इसको दरमियान से काटा है। ये देखें, यहाँ पर ये लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू है, ये RS485B है, ये RS485A है। और बैटरी वाली साइड की जो आपको नज़र आएगी वो पहली और दूसरी है। ये आपने यूज़र मैनुअल से भी देख लेना है, और कंपनी जो है वो इसके साथ यही इसके प्रोटोकॉल्स लगते हैं। ये जो लाइट ब्लू लाइट ऑरेंज है ये RS485B है, और जो फुल ग्रीन है वो आपको RS485A है। तो आपने जो लाइट ग्रीन है उसको लाइट ऑरेंज के साथ मिला देना है, और जो लाइट ब्लू है उसको आपने ऑरेंज के साथ मिला देना है। और मिलाने के बाद आपने यहाँ से कैन वाली साइड जो है वो इधर इन कर देनी है, इन वाली साइड पे, और उसके बाद आपने जो है इधर भी इन्वर्टर वाली साइड पे भी लगा देना और इधर भी लगा देना। फिर आपने ये जो बटन है इसको ऑन करना है, और ऑन करने के बाद फिर आपने इसको ऑन करना है। यहाँ से जो लाइट्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपकी बैटरी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, आपकी बैटरी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आपने इन्वर्टर की स्क्रीन पे आना है। इन्वर्टर की स्क्रीन पे आपने इस इन्वर्टर की स्क्रीन में 14 नंबर पे सेटिंग आएगी आपकी बैटरी सेट करने की। अदरवाइज़ अगर कोई 4 किलोवाट का है या कोई इसके पैरेलल वाला नहीं है तो उसमें आपकी 5 नंबर सेटिंग आएगी। तो मैं यहाँ पे 14 नंबर सेटिंग के ऊपर आ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये 14 नंबर सेटिंग। अब 14 नंबर सेटिंग में यहाँ पे पाइलॉन सेट किया हुआ, आप पाइलॉन भी कर सकते हैं, LIC भी कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल्स होती हैं, पूरी दुनिया में जो है BMS के प्रोटोकॉल्स हैं वो पाइलॉन को फॉलो किया जाता है। तो इसमें भी पाइलॉन को ही उन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे पाइलॉन भी कर सकते हैं और LIC भी कर सकते हैं, दोनों में से देख लीजिए जिसके साथ भी कम्युनिकेट हो जाए तो आपने कम्युनिकेट करवा के एंटर करके बैक कर लेना है। तो इसकी निशानी ये होगी कि आपको यहाँ पर लिथियम आइकन जो है वो ब्लिंकिंग करता हुआ नजर आएगा, ये देखें LIC। और बैटरी की जो परसेंटेज है वो इसके साथ
मैच होना, सिंक्रोनाइज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो BMS है वो कंप्लीट लग जाएगा। अब BMS जो है वो बैटरी को इन्वर्टर को बताएगा कि मेरी ये कंडीशन है, मुझे इतने एम्पेयर से चार्ज करो, इतने वोल्ट से करो और इतने से डिस्चार्ज करो। और बैटरी का जो BMS है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। इस वजह से BMS जो है लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा कि आप जो BMS है वो कैसे लगा सकते हैं। और एंड पे अगर आपने यहाँ पे काटा है तो आपने इसका RJ45 कनेक्टर जो है वो लगा लेना है। तो इसको हम यहाँ से टेप करेंगे या इसके साथ हम लोग RJ45 जो कनेक्टर है वो लगाएंगे और लगा के जो है वो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो BMS जो है वो प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।